ऑल स्टूडेंट। मैं लेक्चरर मोहम्मद हनीफ, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर। आज हम देखेंगे हुमायूं का शेष भाग। 17 मई 1540 ईस्वी को बिलग्राम, जो आज कन्नौज कहा जाता है, के युद्ध में शेरशाह ने अंतिम रूप से हुमायूं को परास्त किया और उसने शेरशाह ने भारत में अफगान साम्राज्य का स्थापना भी किया। हुमायूं को वहाँ से भागना पड़ा। जब पूरी तरह से परास्त हो जाने के बाद हुमायूं को वहाँ से भागना पड़ा। भागने के सिवा कोई और उसको चारा नहीं था। 29 अगस्त 1541 ईस्वी में हुमायूं ने हमीदा बेगम से विवाह किया और यहाँ फारस के सिया मीर बाबा मीर अली अकबर जामी की पुत्री थी। हमीदा बेगम मीर अली जामी की पुत्री थी। भागते समय हुमायूं को सिंध में अमरकोट के राणा विरसाल से भेंट हुआ और विरसाल जो है हुमायूं को अपने यहाँ शरण दिया। उसको हर मदद के लिए तैयार हो गए। हुमायूं को हर मदद के लिए तैयार हो गए। जब तैयार हो गए तो हुमायूं ने अपनी पत्नी को वहीं छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने सिंध को पराजय किया। सिंध पर अपना विजय बनाया और इसी समय 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बेगम ने अकबर को जन्म दिया। तरदीब बेग खान ने अकबर का जन्म का ये शुभ समाचार हुमायूं को सुनाने के लिए सुनाया जा करके तो अकबर बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। उनकी खुशी का इंतहा नहीं। अगर वो दरबार में ये बात सुनते, दरबार में सुनते, अपने शहंशाहियत में सुनते, अपने शासक में सुनते तो ज़रूर उसको मालूमात कर देते। लेकिन वो परास्त हुए थे। परास्त हालत में न उनके पास शाही दरबार था और ना ही उनके पास किला था, ना ही उनके पास शाही अशरफियाँ थी। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं और उसको जो है तरदीब बेग को और जितने साथियों थे उनको उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है आप लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी बांटने के लिए नहीं है। इस तरह से उन्होंने अपने पुत्र का जन्म के अवसर पर केवल यही भेंट कर सकते हैं। ये एक तस्तरी में कस्तूरी के कुछ टुकड़े और लाया और सभी को जो है बांटते हुए कहा कि मैं आशा करता हूँ कि जिस तरह से इस खेमे में इस कस्तूरी की सुगंध फैल रही है, उसी तरह मेरे पुत्र का भी जो है नाम सौरभ हमेशा सुगंध की तरह फैलेगी, फूलों की तरह बहेगी और जो है हर तरफ अकबर का नाम लिया जाएगा, पूरे संसार में लिया जाएगा। ऐसा लगता था कि अब हुमायूं को इसकी मनोकामना पूरी हो गई और आखिरकार अकबर जो है नाम हुआ और जो है वो पूरे संसार में इनका नाम हुआ। पूरे संसार में इनका शासक चला, पूरे संसार में इनका शासक का रूप चला। इस तरह से जो है अकबर ये किया। तो उसके बाद फारस पहुंचा। वहाँ के शाह तहमस्प से उसकी भेंट हुई और उसकी भेंट होने के बाद वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। तहमस्प जो है उसकी मुलाकात करने की, उससे मदद करने के लिए तैयार हुए। उसने फिर जो है उसकी मदद से हुमायूं ने कंधार पर विजय प्राप्त कर लिया। कंधार पर फिर अपना विजय प्राप्त किया और जो है अफगानों को वहाँ परास्त कर दिया अपने आक्रमण के जरिया और तहमस्प के जरिया उसने अफगान को परास्त किया और जो है अपना अधिकार कंधार पर फिर जमाया। 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं ने दिल्ली का तख्त प्राप्त किया। 23 जुलाई 1555 में 1555 में इसमें हुमायूं ने दिल्ली पर अपना तख्त फिर जमा लिया, फिर तख्त पर बैठा, प्राप्त किया और 24 जनवरी 1556 ईस्वी में को पुस्तकालय की सीढ़ी पर से गिरने से, फिसलने से उसे चोट लगी और वो चोट काफ़ी दिनों तक रहा। उस चोट से वो काफ़ी दिनों तक परेशान रहा। आखिरकार 27 जनवरी 1556 में हुमायूं का मृत्यु
हो गया। यह पुस्तकालय भवन दिल्ली के पुराने किले में आज भी मौजूद है। दिल्ली की सीढ़ियों के टूटे पायदान वैसे ही देखे जा सकते हैं। इस तरह से हम फिर कल देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, और इसके बाद फिर धन्यवाद।